कि बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ा। मैंने अभी इसी सवाल का जवाब दिया। नहीं, आपको ये कैसे मालूम है कि हम कंफ्यूज हैं या रणनीति का हिस्सा है? कंफ्यूज तब होते अगर खिलाफत हुसैन जी आज उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते। कंफ्यूज तब होते जब अमजद भाई के साथ जनता नहीं जुड़ी होती। ये हमारा अपना चुनाव लड़ने का तरीका है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, बंगाल में मैंने कहा कैमरे पर कि मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है, भाजपा को 40% वोट आ रहा है, और साथ में ये भी कहा कि इसके बावजूद भाजपा को 100 के नीचे हराएंगे। बहुत लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर भाजपाई नेता उछल रहे थे, प्रशांत किशोर ने तो हार मान ली। प्रशांत किशोर ने कहा मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, और जब परिणाम आया तो आपने देखा क्या हुआ। तो ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप देखिएगा, आज नामांकन हुआ है, आपने भी देखा जितने लोग नामांकन किए हैं और जनसुराज के प्रत्याशियों के नामांकन में फर्क क्या है। परिणाम के दिन भी आपको वो फर्क दिखेगा। क्या लगता है? अब 23 तारीख को देखिएगा की पहचान है पदयात्रा। ठीक है, विषय 2-2.5 साल से 5000 से ज़्यादा गाँव में मैं पैदल चल के गया हूँ, और उस पदयात्रा के जन जागरण के परिणाम स्वरूप जिस दल के निर्माण को आपने 2 अक्टूबर को देखा, आज उस दल का पहला चुनावी अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग के इमामगंज और बेलागंज के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने पदयात्रा के तौर पर ही किया है। ये बेलागंज और इमामगंज में जो राजनीतिक जमींदार बैठे हुए हैं, यहाँ उनसे इन क्षेत्र की जनता को आज़ाद कराने का अभियान है। ये इस संदेश के साथ कि अब बिहार में नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, अगर गरीब का लड़का भी अगर कोई ताकत रखता है तो अब वही चुनाव जीतेगा। जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है, वो विकल्प है कि मजबूरी में किसी को भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बेला में और इमामगंज में वोट कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वोट सिर्फ एमएलए का वोट नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो याद रखिए यही वो आदमी है जो आपको 1.5 बरस पहले छल कर गया था और महागठबंधन के साथ सरकार बनाया था। जिन अपराधियों के नेता और अपराधियों के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, उनको मंत्री इसी नीतीश कुमार ने बनाया।